हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर ऑनलाइन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लिटरेरी टर्म के एलिजी को पढ़ेंगे। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे सोनेट, ड्रामा, शॉर्ट स्टोरी, इसी तरह से एलिजीज पे भी क्वेश्चन बनते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक एलिजी। एलिजी क्या होती है? एलिजी एक शोक गीत है। मीन्स यह मॉर्निंग पोएम है। ये किसी पर्सन की डेथ के बाद लेमेंटेशन यानी विलाप करते हैं, किया जाता है किसी की भी डेथ के बाद, और किसी के क्लोज फ्रेंड या फिर उसके बिलवड की डेथ हो जाती है तो उसके बाद एलिजीज को लिखा जाता है। और एलिजीज का मतलब होता है कि किसी की डेथ के बाद जो शोक गीत गाया जाता है उसी को ही एलिजी कहते हैं, मॉर्निंग पोएम। और अगर हम एलिजीज की हिस्ट्री पर बात करते हैं तो एलिजी वर्ड कैसे बना? सबसे पहला क्वेश्चन, तो एलिजी वर्ड ग्रीक और रोमन वर्ड एलिजिया से बना है। और एलिजिया का मतलब क्या होता है? लेमेंटेशन यानी विलाप करना। और अगर हम ये बात करते हैं एलिजी के स्ट्रक्चर की, तो एलिजी किस स्ट्रक्चर में लिखी जाती है? तो अगर हम पहले के टाइम के एलिजीज की बात करते हैं तो एलिजीज एक स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करती थी। मीन्स जो एलिजीज के जो पोएट हैं वो सारे स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करते थे, पेंटामीटर और स्ट्रेंजाज में लिखते थे। लेकिन अभी 18th सेंचुरी के रोमांटिक पोएट्स जो हैं उन्होंने एलिजीज का पैटर्न चेंज किया है। उसके अंदर उन्होंने क्या किया है कि पर्सनल इमोशंस, एलिजीज में पर्सनल इमोशंस पे ज़्यादा फोकस किया है। इसमें कहने का मतलब ये है कि पेंटामीटर और स्टेंजाज और स्ट्रिक्ट रूल्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए उन्होंने एलिजीज में अपने पर्सनल इमोशंस को पर ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि एलिजीज एक पर्टिकुलर ऐसी पोएम है जिसके अंदर आप अपने खुद के इमोशंस डालते हैं। और जो बेसिकली एलिजीज हैं उनका मतलब ये होता है कि अगर किसी की डेथ हो गई है तो उसकी डेथ पर सोरो एक्सप्रेस करना और ये चीज़ कर्स करना कि उनकी डेथ क्यों हुई, या उन पे अपना सोरो एक्सप्रेस करते हैं। और एलिजीज लिखने का मेन मोटो ही यही होता है कि आप अपना सोरो एक्सप्रेस कर सकें। एलिजीज के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट, एलिजी किसी व्यक्ति की डेथ के बाद जो लेमेंट यानी जो एक तरीके का विलाप गीत है। सेकंड, यह एक प्रकार की लिरिक पोएम है, यानी पोएट के एक्सप्रेशन ऑफ सेंटिमेंट्स, बिलीव्स और ओपिनियंस पर बेस्ड होती है, यानी उसके विचारों की अभिव्यक्ति और इमोशंस होते हैं एलिजीज में। और एलिजी में उनकी जो लैंग्वेज होती है और उनका जो स्ट्रक्चर होता है एलिजीज का, वो फॉर्मल होता है यानी औपचारिक होता है। और इसमें किसी भी तरह की राइम स्कीम या स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते हैं बाकी पोएम्स की तरह। और एलिजी के जो पोएट हैं, एलिजी पोएट के दुख, शोक और निराशा की जो भावना होती है उनको एक्सप्रेस करती है कि पोएट कितना निराश है, दुखी है अपने किसी आइडियल या अपने क्लोज फ्रेंड की डेथ से। और फ्रेंड्स, एक टाइप की एलिजी बहुत ही फेमस है जिसको कहते हैं पास्टोरल एलिजी। इसका मतलब क्या होता है कि किसी देहाती एरिया या किसी विलेज एरिया के वातावरण को डिस्क्राइब किया हुआ होता है उस एलिजी में। और इसका एक एग्जांपल है थॉमस ग्रे की एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, और ये बहुत ही फेमस एलिजी है फ्रेंड्स। और ये जो पास्टोरल एलिजी है इसका मतलब होता है कि किसी देहाती इलाके में किसी शेफर्ड यानी गडरिये की डेथ हो जाती है तब ये एलिजी लिखी जाती है या उसकी याद में लिखी जाती है। और जो रूरल एरिया है उनकी लाइफ की सिंप्लिसिटी को भी बताती है और उनको बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया होता है पास्टोरल एलिजी में। और फ्रेंड्स, मैं कुछ फेमस एलिजी के बारे में भी आपको बताती हूँ, जैसे कि लिसिडस बाय जॉन मिल्टन और एडेनाइज बाय पीबी शेली। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, पास्टोरल एलिजी का एक एग्जांपल एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे। तो ये पूरा टॉपिक था एलिजी पर।
हमारे चैनल इंग्लिश लिटरेचर ऑनलाइन क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके सामने ऐसे ही और नए वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू।